हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में आए, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए। प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए लहू के द्वारा हमने परमेश्वर के राज्य में जगह पाई है। हम परमेश्वर के शुक्रगुजार हैं। हम और हमारा घराना जो है परमेश्वर की ही उपासना करें। प्रभु यीशु के लहू में हम अपने घर घराने को ढकते हैं। खुदा का आत्मा हमारी अगुवाई करे, खास करके जब हम वचन को पढ़ने जा रहे हैं तो वचन को समझने में हमारी सहायता करे और खुदा का वचन हमारे जीवन में प्रतिफल लेकर आए। तो आज का वचन जो है वो व्यवस्था विवरण उसके 21 चैप्टर से है। 22 और 23 वर्सेस को हम पढ़ेंगे। और ये जो पुस्तक है मूसा भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई थी। और ये जब जो इजरायली लोग थे उन्होंने जब प्रॉमिस लैंड में एंटर करना था तो उससे पहले मूसा ने उनको ये सरमन की तरह है और उनको ये सारी बातें जो परमेश्वर ने व्यवस्था में दी थी उनको रिपीट करके उनको रिमाइंडर की तरह दिया कि किस तरह से परमेश्वर के हुक्मों पर अगर वो चलेंगे तो वो आशीष पाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर के हुक्मों को तोड़ेंगे तो उन पर श्राप है, दंड है। और किस तरह से व्यवस्था पर चलना है ताकि वो परमेश्वर के चुने हुए हैं और परमेश्वर की धार्मिकता को अन्य जातियों पर उनको प्रकट करना है। तो यहाँ पर लिखा है 22 वर्स में, फिर यदि किसी से प्राणदंड के योग्य कोई पाप हुआ हो जिससे वे मार डाला जाए। तो हम देखते हैं किस तरह से कुछ ऐसे पाप थे जिन जिन पर जो दंड था वो मृत्यु थी। लेकिन अगर हम वैसे देखें तो हमारे हर एक पाप जो है वो हमें मृत्यु की ओर ही लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो इटर्नल डेथ है और परमेश्वर से दूरी है। लेकिन हम देखते हैं किस तरह से जो व्यवस्था जब लिखी गई तो कुछ ऐसे पाप थे जिनके कारण लोगों को जो थी वो डेथ की पनिशमेंट थी। तो लिखा हुआ है, तो तू उसकी लोथ को वृक्ष पर लटका दे। तो वो पेड़ पर टांग दिया करते थे और वे लोथ रात को वृक्ष पर टंगी ना रहे। अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वे परमेश्वर की ओर से श्रापित ठहरता है। तो पाप जब करते थे लोग कुछ ऐसा, किसी का खून कर दिया या किसी व्यभिचार में पकड़े गए हैं, या जैसे बच्चे जो हठीले थे, कहना नहीं मानते थे अपने माँ बाप का और गलत बातों में थे, उनके लिए भी मृत्यु दंड था। तो ऐसे कुछ जो गुनाह थे जिनकी वजह से मृत्यु दंड दिया जाता था। तो लिखा हुआ है कि जिसको भी पेड़ पर टांगा है, वृक्ष पर टांगा है, वे श्रापित है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे भाग कर देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि व्यवस्था जब तोड़ी जाती है तो इंसान पर श्राप आता है। और लिखा हुआ है जो कोई पेड़ पर टंगा है वो श्रापित है। तो अब हम आएंगे गलातियों 3:13 पे और हम वहां पर पढ़ेंगे। पौलुस जब अपनी ये पत्री कलीसिया को लिखते हैं तो ये पुराने नियम से इन बातों को वो कोट करते हैं। तो हम 10th वर्स ऑनवर्ड पढ़ेंगे 3rd चैप्टर का। और वहां पे लिखा है, सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वे श्रापित है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि हम अपने आप से परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं तो हम सब श्रापित है, क्योंकि कोई भी व्यवस्था को रख नहीं सकता। उसे 100% रखना है ताकि हम परमेश्वर का जो राइचियस स्टैंडर्ड है उसको मैच कर पाए। लेकिन हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता, हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है, हम गिरते हैं और हम परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं रख पाते। लेकिन अगर हमारा भरोसा ये है कि हम व्यवस्था को खुद रख सकते हैं और हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर के आगे धर्मी हैं तो हम सब श्रापित हैं। तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि हम कोई भी अपने कामों के कारण धर्मी नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। और आगे फिर देखते हैं, पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तो आज हम अगर धर्मी है प्रभु के सिंहासन के आगे तो सिर्फ यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा है।
और आगे है, पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उनको मानेगा वे उनके कारण जीवित रहेगा। हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के आगे सिर्फ विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, क्योंकि आगे पढ़ते हैं, मसीह हमारे लिए श्रापित बना। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया। हम पे जो व्यवस्था का श्राप था, जो हम पूरा नहीं कर सकते थे, वो श्राप हमसे हट गया। क्योंकि जब श्राप आता है तो हम देखते परमेश्वर का डिवाइन जजमेंट आता है। जब हम कोई गुनाह करते हैं, जो श्राप है वो परमेश्वर का जजमेंट है, और वो जजमेंट हमारे गुनाह के अगेंस्ट है, तो हमें मृत्यु मिलती है। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु ले ली और हमें अपने लहू से मोल ले लिया, और हमें खरीद लिया, हमें छुड़ा लिया है, और व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया है। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पे लटकाया जाता है वे श्रापित है। यीशु मसीह काट पे लटकाए गए, वो हमारे लिए श्रापित बन गए। और यीशु मसीह ने हमारे लिए व्यवस्था जब पूरी की, क्योंकि यीशु मसीह वो परफेक्ट मैन है जिन्होंने पूरी व्यवस्था को रखा है, उन्होंने कहीं भी गलती नहीं की, उन्होंने कहीं गुनाह नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारी धार्मिकता जो है, जो हमें अर्न करनी चाहिए थी, वो यीशु मसीह ने पूरी करके अपनी धार्मिकता हमें दे दी और हमारा श्राप अपने ऊपर ले लिया। इसलिए अब हम विश्वास के द्वारा अब्राहम की आशीष, परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी थी कि तेरे द्वारा सारी जातियां तेरे वंश के द्वारा आशीष पाएंगी। और वो वंश, जो वो सीड अब्राहम के वंश में से वो प्रभु यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमने आशीष पाई है। हम सब अन्य जाति हैं, क्योंकि सिर्फ इजरायली थे और फिर अन्य जाति, तो हम यहूदी तो है नहीं, हम अन्य जाति हैं। लेकिन आज हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हमने आशीष पाई है। लिखा है, हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो जब हमने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया है, खुदा का अनुग्रह आया है, और हमने अपने गुनाहों से मुड़कर यीशु मसीह की ओर देखा है। क्रूस पर यीशु मसीह के जो बहाए गए लहू पर हमने विश्वास किया है कि यीशु मसीह का लहू हमारे गुनाहों को धोता है, और यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें खरीद लिया है, और हम व्यवस्था के श्राप से छूट गए हैं। हम किसी भी तरह से, अब हम पर कोई दोष नहीं है, हम पिता के अनुग्रह के सिंहासन के आगे धर्मी ठहराए गए हैं। तो अब हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, और जो संतान है उसको परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। तो हमने ये गिफ्ट के तौर पर पवित्र आत्मा पाया है, जिसकी हमसे प्रतिज्ञा हुई थी। तो हम परमेश्वर के थैंकफुल हैं, धन्यवादी हैं कि आज हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। हमें अपने जीवन को जांचना है, हर दिन जांच के चलना है, हमें यीशु मसीह की ओर देखना है। हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, और खास करके मेरा मसीही भाई बहनों से ये मेरा जो है पॉइंट, जो मैं आगे करने जा रही हूँ, बात करने जा रही हूँ, कि एक दूसरे पे दोष ना लगाएं, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इंस्टेड हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास भी कर लेते हैं, अभी भी हम शरीर में हैं, हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, और हम सब एक ही जैसे हैं। तो हम एक दूसरे पे दोष ना लगाएं, एक दूसरे को हम माफ करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्यार किया है, हम भी औरों से प्रेम करें, क्योंकि सबसे बड़ी आज्ञा ही यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें, और एक दूसरे से हम अपने समान प्रेम करें, जैसे हम खुद से प्रेम करते हैं। खुद को हम चाहते कोई हमारे साथ गलत ना करे, दूसरे हमें माफ करे। हम परमेश्वर से दया चाहते हैं, परमेश्वर से अपने लिए हम अच्छा चाहते हैं, हम औरों के साथ भी अच्छा करें, हम दूसरों का भला सोचे, अपने को ज्यादा अपने को ऊंचा ना समझे, बल्कि हम हमेशा अपने से पहले दूसरों को आगे रखें। तो परमेश्वर का ये वचन है, हमें समझना बहुत जरूरी है कि हम सब एक जैसे, हम सब पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, जब हमने यीशु के नाम पर विश्वास लेकर आए हैं। और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जहां तक हो हम एक दूसरे के साथ शांति में रहें, और आपस में हम यूनाइटेड रहें आपस में। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन।